गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को, जो भी चैनल है हमारा, उसको लाइक करें, अंगूठा बना दबाएं, उस अंगूठे को बेटा दबा दीजिए और ऑप्शन मिलना है सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें और उसको शेयर कर दें, अपने दोस्तों में उसको शेयर कर दें। इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा बहुत आपको गाइड करता है कि इतना कर दें। टॉपिक पे आ जाते हैं सर। टॉपिक सर क्या पढ़ा है? बच्चों को पता होगा कि टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं बेटा नर्वस सिस्टम। कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चे? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में मैंने क्या क्या बता दिया था, तो आप ये भी जानते हो कि नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था बच्चे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये भाग भी आपको बताए गए थे कि जो तंत्रिका तंत्र है उसको 3 भागों में सर विभाजित किया है। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सर, एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है सर, मतलब केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, एक पक्षीय तंत्र का तंत्र है, और एक ऑटोनॉमस है जिसको हम स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहते हैं। स्वायत्त एक है, स्वायत्त एक है आपका परिधीय, परिधीय, और एक है आपका केंद्रीय। केंद्रीय सर, केंद्रीय की हमने जो बात की थी, केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, इन दोनों को खत्म कर दो और हम बात कर रहे हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र की। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया था बेटा? तो एक था मस्तिष्क। क्या था? एक था हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। एक था मस्तिष्क और दूसरा क्या था? तो दूसरा था मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। मस्तिष्क को उठा लिया तो मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भागों में मस्तिष्क को विभाजित किया गया था। और 3 भागों में मस्तिष्क को कैसे विभाजित किया सर? तो 3 भागों में विभाजित ऐसे किया कि पहला भाग हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, एक हो जाएगा मध्य मस्तिष्क और एक हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क की बात करें बेटा, तो अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग थे। अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग थे सर? तो अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। और 3 भाग ऐसे थे, एक था सर घ्राण पिंड, घ्राण पिंड था, जो ध्यान नहीं है, ध्यान है नहीं ध्यान, एक था घ्राण पिंड, दूसरा हो जाता है आपका प्रमस्तिष्क, 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 और आपका तीसरा हो जाएगा भैया, जो तीसरा वाला है वो तीसरा आपका हो जाएगा डाइएन्सेफेलम, डाइएन्सेफेलम, तीसरा वाला हो जाएगा डाइएन्सेफेलम। ध्यान रखिएगा, तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा वाला हो जाएगा डाइएन्सेफेलम, डाइएन्सेफेलम। कोई बात नहीं, इतनी बात करनी थी। अब इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना है, पहले पढ़ना है इसमें प्रमस्तिष्क। क्या पढ़ना है? तो प्रमस्तिष्क पढ़ना है, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम के साथ प्रमस्तिष्क का हम क्या करने जा रहे हैं? तो अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क देखो, प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का सबसे
बड़ा भाग होता है, ये इसका सबसे पहला कदम कि मस्तिष्क का क्या होता है, ये सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, पहला कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसके जो कार्य होते हैं ये हम कह सकते हैं, इसमें भरा क्या रहता है, इसमें दूषक द्रव्य भरा रहता है, दूषक द्रव्य, इसमें जो है पदार्थ भरा होता है, इसको हम दूषक द्रव्य तथा श्वेत पदार्थ, श्वेत द्रव्य, ये द्रव्य है। और द्रव्य को क्या कहते हैं बेटा, पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं श्वेत पदार्थ या दूषक पदार्थ। इन दोनों की उपस्थिति किसमें रहती है बेटा, तो प्रमस्तिष्क में ये दोनों चीजें पाई जाती, दोनों चीजें प्रमस्तिष्क में ये चीजें पाई जाती हैं। एक चीज आपको और बता दें कि जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क को एक खांच होती है, एक खांच, वो क्या खांच, वो खांच कैसे होती है, वो लंबी खांच होती है। वो लंबी खांच क्या करती है, प्रमस्तिष्क को दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है, दो भागों में प्रमस्तिष्क को क्या करती है सर, तो दो भागों में प्रमस्तिष्क को विभाजित करने का कार्य करती है वो लंबी खांच। अगली बात करें तो जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क क्या क्या करता है हमारे शरीर में, इसका क्या काम है हमारे शरीर के अंदर, के लिए फालतू नहीं है। शरीर का कोई भी अंग हमारे बॉडी का फालतू नहीं है, वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता है। जो हमारा मस्तिष्क है, जो प्रमस्तिष्क है, उसका जो आपको मैंने बताया था दूषक पदार्थ, जो दूषक पदार्थ बताया था प्रमस्तिष्क का, या कह सकते हो प्रमस्तिष्क में ही, या कह सकते हो दूषक पदार्थ में ही क्या क्या होता है, तो ये स्मृति का केंद्र होता है, स्मृति का केंद्र होता है। क्या होती है स्मृति, आपने कल क्या खाया, आपने कल क्या खाया, बता दोगे ना क्या खाया, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, बता सकते हो। पिछली वीडियो में आपने क्या सीखा, बता सकते हो ना, क्यों, क्योंकि आपके अंदर जो प्रमस्तिष्क है उसमें दूसरा पदार्थ भरा है जो कि स्मृति का केंद्र है, जो कि ध्यान याद करने का केंद्र होता है। अर्थात हम संसार में किसी भी चीज को देख लेते, किसी चेहरे को हमने एक बार देखा, किसी चेहरे को हमने क्या किया सर, तो किसी चेहरे को हमने एक बार देखा, एक बार हमने उस चेहरे को देखा, लेकिन देखने के बाद क्या हम उस चेहरे को भूल सकते हैं, देखने के बाद क्या हम उस चेहरे को भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम उस चेहरे को इस स्मृति केंद्र में बसा दिया। आपको एक बात और बता दें बेटा कि किसी व्यक्ति से बात करने के लिए एक पल काफी होता है, किसी व्यक्ति से दोस्ती करने के लिए एक दिन काफी होता है, और इस व्यक्ति से जान पहचान करने के लिए उसके साथ जो भी होती है दोस्ती पर्सनल वाली, प्यार कहते हैं, वो करने के लिए एक महीना काफी होता है, और उसके साथ जीवन यापन करने के लिए एक लाइफ, एक साल काफी होती है। लेकिन उसे भुलाने के लिए
जिंदगी क्या होती है सर? छोटी पड़ जाती है। एक जिंदगी छोटी पड़ जाती है क्योंकि उसे हमने कहाँ बसा रखा है? अपने स्मृति केंद्र में उसको बिठा रखा है। अपने स्मृति केंद्र में उसको बिठा रखा है। अपने स्मृति केंद्र में जब उसको बिठा रखा है तो हम उसको नहीं बुला सकते हैं। ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगली चीज की बात करें तो सोचने विचारने का केंद्र। सोचने विचारने का केंद्र। सोचने विचारने का यही क्या उपस्थित रहता है? सोचने विचारने का। सोचने विचारने का। सोचने विचारने का केंद्र में क्या होता है? परम मस्तिष्क का दूसरा घटक। सोचना क्या है? मैं क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहा हूं नहीं पता आपको, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैं भविष्य में जाकर के क्या करूंगा। किसी से बात कर रही है तो मन में विचार करूंगा कि मुझसे क्या बात करूं, किस प्रकार की बात करूं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे जाकर के मैं कोई अधिकारी बन जाऊँ। हर बच्चा ये सोचता है मैं आगे जाकर के मास्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, अधिकारी बन जाऊँ, मिनिस्टर बन जाऊँ। वो क्या करता है? पहले सोचता है, फिर विचार करता है कि ये सब करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर बच्चा ये कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें होती हैं सोचने और विचारने। बिना सोचे बिना विचारे, एक कहावत कही जाती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपनो जग में को फंसाए। जो व्यक्ति सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? काम बिगड़ जाता है, कुछ नहीं कर पाता। वो अपनी सोचने समझने की क्षमता को खो बैठता है। और ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो फिर ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो सोचने विचारने का मैटर है, जो केंद्र है, थोड़ा सा लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। इसको लूजर क्या कहते हैं? लूज हो जाता है और ये कहता है कि मैं अपना केंद्र हटा रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा है? क्रोध लेकर आ रहा है। ये दूसरे से काम चला रहा है तो मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। आपको ऐसी कोई स्टोरी बताने की बात, सोचने समझने वाली कोई स्टोरी है क्या? व्यक्ति ने आपको सुना भी होगा, बिना विचारे जो करे और सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपको जग में फंसाए। कैसे देखते हैं? हुआ क्या बेटा? आपको बता दें कि एक परिवार रहता था। एक परिवार रहता था। एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक औरत थी, एक आदमी था। और उस औरत और आदमी दोनों दंपत्ति का एक बेटा था, पुत्र छोटा था, बच्चा था बिल्कुल। और उस परिवार का ही सदस्य था कुत्ता। उस परिवार का एक सदस्य क्या था? कुत्ता था। ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा वफादार था, बहुत ही ज्यादा वफादार था। बहुत ही ज़्यादा वफादार था। और हुआ ये कि इस कुत्ते ने क्या किया? हाँ, जब भी ये लोग कहीं जाया करते थे, जब भी कहीं ये लोग जाया करते थे तो क्या करते थे? जब भी ये लोग कहीं जाया करते थे तो क्या करते थे कि उस कुत्ते के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़कर जाते थे, पूरा विश्वास कर देते जाते थे। तो औरत चली गई एक बार पानी देने, पानी भरने चली गई औरत, ठीक है। और आदमी चला गया काम। और मैं सोचा कि मैं ये बता दूं, कुत्ते को उस पुत्र का रक्षा करने के लिए चुना। कोई बात नहीं, जब कुत्ते को पुत्र की रक्षा करने के लिए चुन गई, मेरा सर चल गया तो पुत्र की रक्षा करने के लिए चुन गई। तो ये कि
जैसे ही क्या हुआ, वो औरत बाहर गई, क्या हुई, औरत बाहर गई और आदमी बाहर गया। तो क्या हुआ, अचानक से घर में क्या हुआ, एक सर्प घुस गया। एक सर्प क्या हुआ बेटा, घुस गया। एक सर्प घुस गया अचानक से, ठीक है सर। एक सर्प अचानक से घुस गया, एक छोटी सी मिस्टेक हुई बेटा, कुत्ता नहीं था, नेवला है, लेकिन कुछ भी उसमें ला सकती हो, लेकिन नेवला था। सर्प घुस गया। नेवले ने क्या देखा कि सर्प बच्चे की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है, बच्चे की ओर सर्प बढ़ रहा है। बच्चे की ओर सर्प क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इतने में ही क्या हुआ, नेवला आया और नेवले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े टुकड़े कर दिए जब, तो नेवले का जो माउथ था वो खून से लथपथ हो गया नेवला। और लथपथ नेवला क्या हुआ, जैसे ही वह और बाहर से घर में आई, जब से ही औरत घर से बाहर से घर आई, तो नेवला भागता हुआ औरत के पास गया। औरत ने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ है और बच्चा अंदर सोता है। इसका मतलब इस नेवले ने बच्चे को क्या कर दिया, मार दिया। नेवले ने बच्चे को मारा, कोई बात नहीं। देखा कि नेवले ने बच्चे को मार दिया, ये इसके मन में आशंका पहुंची। इसने अंदर जाकर के देखा, तो इसने वहां पर क्या किया, इसने ना ही कुछ विचार किया और ना ही कुछ सोचा, और जो बर्तन उसके सर पर था, उस पूरे बर्तन को नेवले के सर पर मारा और नेवला वहीं जाकर के मर गया। रोती हुई औरत जब अंदर घर में गई, देखा कि हमारा बच्चा स्वस्थ लौटा हुआ है, और उसके पास एक सर्प था जो कि लहूलुहान पड़ा है, इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो उसको देखा, उसके मन में विचार आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, नेवले ने तो मेरे पुत्र की इस सर्प से रक्षा की थी, और मैंने ही उस नेवले को मार दिया। मैंने बिल्कुल भी विचार नहीं किया, और इसी प्रकार से औरत फूट फूट कर रोने लगी, पछताने लगी कि ये क्या कर। तो यही कार्य होता है बेटा प्रमस्तिष्क का, कि जो लोग बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कोई भी ऐसा कदम उठा देते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए, जो उन्हें बिना विचारे नहीं करना चाहिए, तो इन ऐसे लोगों को केवल पछतावा होता है। ऐसे लोग केवल बाद में पछताते हैं, ऐसे लोग असफल हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, केवल और केवल गलत कार्य करते हैं। तो प्रमस्तिष्क का जो धूसर द्रव्य वाला पदार्थ है, जो धूसर द्रव्य वाला पार्ट है या धूसर पदार्थ वाला पार्ट है, तो वो यही चीज बताता है कि सबसे पहले यहाँ कोई भी चीज करो तो उसको पहले सोच लो, समझ लो, विचार करो, और आफ्टर इसके कि आप फिर करो कोई भी काम, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे, हमेशा कामयाब रहोगे। ठीक है, तो इसकी बात को यहीं पर रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। और ठीक है, ठीक है।